आज है 9 जून 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में 44,000 होमगार्ड जवानों की होगी भर्ती, एग्जाम और इंटरव्यू की तारीख भी आई। यूपी में 44 होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिए विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इतनी बड़ी संख्या में होने वाली इस भर्ती के लिए आवेदन जुलाई के अंत तक मांगे जा सकते हैं। वर्ष 2011 के बाद होने वाली ये होमगार्ड भर्ती सिपाही भर्ती परीक्षा की तर्ज पर होगी। इसमें भी मुख्यालय स्तर पर प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। हाई स्कूल पास होने के साथ उम्र 18 से 45 वर्ष का मानक रहेगा। माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को जल साक्षर बनाया जाएगा। गंगा की निर्मलता होगी इस अभियान का हिस्सा। यूपी सरकार शिक्षा में छात्रों को पढ़ाई के साथ राष्ट्रबोध और नैतिक दायित्व से भी जोड़ने का प्रयास कर रही है। माध्यमिक विद्यालयों के लिए जारी एकेडमिक कैलेंडर में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत गंगा नदी की निर्मलता और अविरलता को भी शामिल किया गया। इस क्रम में माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों को जल साक्षर बनाया जाएगा। यूपी में जीएसटी चोरी करने वाली कंपनीज की अब खैर नहीं, शेल फार्म्स के खिलाफ किया जाएगा एक्शन। योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राज्य कर विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कर संग्रह में पारदर्शिता, तकनीकी दक्षता और कड़े प्रवर्तन की नीति अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने शेल कंपनीज और पंजीकृत फर्जी फर्म के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कृत्य व्यापारी बंधुओं की सुविधाओं में सेंध लगाने का प्रयास है जो अक्षम्य है। पीएम सम्मान निधि यूपी के जिले के 1.64 लाख किसान को नहीं मिल सकेगी 20वीं किश्त। फिरोजाबाद जिले के 1,64,000 किसानों के लिए बुरी खबर है। इन किसानों को इस बार जून माह में मिलने वाली पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त का लाभ नहीं मिलेगा। ये वो किसान हैं जिन्होंने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई, जबकि शासन इस बात पर लगातार जोर दे रहा है कि किसान जल्दी से जल्दी फार्मर रजिस्ट्री करा लें। प्रयागराज में यहां 10 जून को लगेगा रोजगार मेला। प्रयागराज के युवाओं के लिए नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज में रोजगार पाने का बेहतरीन मौका है, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो आईटीआई करने के बाद भी अभी तक नौकरी की तलाश में हैं। आईटीआई के किसी भी ट्रेड से पास अभ्यर्थियों को 10 जून को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र नैनी में कैंपस प्लेसमेंट के जरिए साक्षात्कार के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा। सीएम योगी ने सपा सरकार पर साधा निशाना, बोले चाचा भतीजे मिलकर बांट लेते थे नौकरियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था और नौकरियों में भाई भतीजावाद को लेकर सपा सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में नौकरियां जरूरतमंदों को नहीं मिलती थी, चाचा भतीजा मिलकर नौकरियां बांट लेते थे। व्यापारी हो या बेटी, कोई भी सुरक्षित नहीं था, परंतु अब केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार में बेटी और व्यापारी दोनों पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ताजनगरी में बनेगा एक और मेट्रो स्टेशन, दयालबाग रोड से कनेक्टिविटी हो सकेगी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भविष्य के रेलवे स्टेशन शास्त्री नगर का सर्वे पूर्ण कर लिया है। ये स्टेशन खंडारी चौराहे पर बनेगा। इससे दयालबाग सौफटा रोड पर मेट्रो की लाइन जुड़ सकेगी। यूपीएमआरसी ने सर्वे कर शासन को रिपोर्ट भेज दी है। शहर में पहले कॉरिडोर में 13 और दूसरे कॉरिडोर में 14 मेट्रो स्टेशन हैं। नोएडा का उद्योग मार्ग बनेगा मॉडल रोड, इस कंपनी को मिला जिम्मा। उद्योग मार्ग को मॉडल रोड की तरह संवारने का काम अगले महीने से शुरू करने की तैयारी है। काम शुरू कराने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने टेंडर के जरिए एजेंसी का चयन कर लिया। केपीसी प्रोजेक्ट लिमिटेड एजेंसी मॉडल रोड बनाएगी। काम शुरू होने पर पूरा होने में करीब 5 महीने का समय लगेगा। उद्योग मार्ग का हिस्सा सेक्टर 1 गोलचक्कर के सेक्टर 11 झुंडपुरा तिराहे तक है। वाराणसी से हल्दिया तक चलेंगे कार्गो जहाज, जल परिवहन को मिलेगी रफ्तार, माल ढुलाई होगी आसान। गंगा में जल परिवहन को रफ्तार मिलेगी। वाराणसी से हल्दिया के बीच 6 कार्गो जहाज चलेंगे। इससे माल की ढुलाई सस्ती और आसान होगी। वहीं गंगा में व्यापारिक गतिविधियां परवान चढ़ेंगी। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को मॉडर्न जलमार्ग बनाने की तैयारी है। वाराणसी से चलने वाले जहाज बिहार के रास्ते 1390 किलोमीटर की दूरी तय कर हल्दिया तक जाएंगे। पीपीपी मॉडल पर बनेगा बुजुर्गों के लिए नया वृद्धाश्रम, मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। रामनगर में समाज कल्याण विभाग की औद्योगिक स्थान की जमीन पर निर्माणाधीन वृद्धाश्रम धीरे धीरे आकार लेने लगा है। कार्यदायी संस्थान नार्दन कोल फील्ड लिमिटेड सिंगरौली को जुलाई के अंत तक इस कार्य को पूर्ण कराना है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने पिछले 2 मई को निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था को तय समय पर गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया था।
नोएडा प्राधिकरण लेकर आया प्लॉट स्कीम, 27 जून तक कर सकते हैं आवेदन। नोएडा प्राधिकरण ने नोएडा के अलग अलग सेक्टर में 13 कमर्शियल प्लॉट की योजना लॉन्च कर दी है। इस योजना में 18 से लेकर 300 वर्ग मीटर तक के प्लॉट शामिल हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जून है। नोएडा प्राधिकरण दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। जो लोग हाईटेक सिटी नोएडा में निवेश कर अपना छोटा मोटा बिजनेस या शॉप बनाकर वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन शुरू कर सकते हैं, उनके लिए प्राधिकरण ने 6 जून को 13 कमर्शियल प्लॉट लॉन्च कर दिए। सॉफ्टवेयर निर्यात में नोएडा की बड़ी छलांग, 70,155 करोड़ रुपए का हुआ कारोबार। निवेश से लेकर निर्यात के क्षेत्र में अव्वल नोएडा ने एक नए कीर्तिमान की तरफ कदम बढ़ा दिया। नोएडा ने वर्ष 2024-25 में 70,155 करोड़ रुपए के सॉफ्टवेयर का निर्यात कर ये इतिहास रचा। नोएडा में मौजूद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया से जुड़ी इकाइयों ने भारत के तकनीकी उद्योग को सशक्त बनाने का काम किया है। सीएम योगी ने बढ़ाया किसानों का मान, मिली मिनीकेट और योजनाओं की सब्सिडी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जनता डिग्री कॉलेज अजीतमल औरैया में विकासशील कृषि संकल्प अभियान 2025 के तहत मक्का किसानों से संवाद किया। इस दौरान सीएम ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया, किसानों को मिनीकेट वितरित की और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को अनुदान वितरित किया। स्मार्ट सिटी की मनमानी पर गिरी गाज, अलग अलग सड़कों के कई टेंडर निरस्त। शहर के 6 अलग अलग सड़कों के लिए सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी के द्वारा पिछले साल अप्रैल माह में दिए गए टेंडर निरस्त कर दिए गए। दरअसल इस मामले में त्वमेव कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने सागर कमिश्नर वीरेंद्र सिंह रावत से शिकायत की थी। ग्रेटर नोएडा में 125 करोड़ रुपए का फ्लैटेड कारखाना स्थापित करेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश के तौर पर रूपांतरित करने की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ग्रेटर नोएडा में 125 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक फ्लैटेड कारखाने का निर्माण कराएगी। इससे जुड़ी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। राज्य सरकार ने रविवार को यहां बयान जारी कर कहा कि प्रदेश के कुटीर, लघु और मंझोले उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत ढांचे के आधुनिक तरीके से विकास के लिए अब यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण एक बड़ी पहल करने जा रहा है। मंदिर, शमशान और जलाशय पर सबका अधिकार, कानपुर में गरजे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि पंच परिवर्तन के आधार पर संपूर्ण समाज में एक बड़े परिवर्तन की ओर जाने का प्रयास हो रहा है। संघ और स्वयंसेवकों का दायित्व है कि वो ऐसे समाज का निर्माण करें जो जातिवाद की विषमताओं से मुक्त हो। मंदिर, जलाशय, शमशान पर संपूर्ण समाज का समान अधिकार हो। ये न हो कि अमुक व्यक्ति मंदिर नहीं जाएगा तो अमुक व्यक्ति जलाशय से पानी नहीं लेगा। लेखपालों पर एक्शन के बाद ऐसे एसडीएम तहसीलदारों की तैयार हो रही लिस्ट। आईजीआरएस पोर्टल पर आई शिकायतों के निस्तारण में लेखपालों पर सांकेतिक कार्रवाई के बाद अब खराब प्रदर्शन करने वाले एसडीएम, तहसीलदार व अन्य अफसरों की भी सूची तैयार की जा रही है। इनसे अंतिम चेतावनी जारी कर महीने की प्रगति पूछी जाएगी। इसके बाद कार्रवाई होगी। आईजीआरएस पोर्टल पर आई शिकायतों के निस्तारण में प्रयागराज सूबे में 75वें स्थान पर है। मदरसा में हाई स्कूल का छात्र अंग्रेजी में अपना नाम नहीं लिख पाया। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने प्रबंधक को जारी किया नोटिस। प्रदेश सरकार भले ही मदरसा में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन मदरसे की व्यवस्था है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही। आज भी अधिकांश मदरसों में दीनी तालीम पर जोर दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। एक मदरसे में पढ़ाई जाने वाली हाई स्कूल का छात्र अंग्रेजी में अपना नाम नहीं लिख पाया। इस मामले में प्रबंधक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। अयोध्या में 10 सब इंस्पेक्टर के कार्य क्षेत्र में फेरबदल, दुरुस्त होगी कानून व्यवस्था। एसएसपी अयोध्या डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया। एसएसपी ने 10 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव करते हुए नई तैनातियों के आदेश जारी कर दिए हैं। यूपी में ऑनलाइन होंगे सहायता प्राप्त स्कूल्स के शिक्षकों के तबादले। उत्तर प्रदेश के गैर सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तैनात प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापक का ट्रांसफर सत्र 2025-26 के लिए ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एनआईसी की तरफ से विकसित पोर्टल के जरिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणाली के तहत शिक्षकों को 10 जून से 14 जून तक आवेदन करना होगा। अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा एक और पुल। जीडीए ने जारी किया टेंडर। तारामंडल क्षेत्र में प्रस्तावित 2 लेन का पुल अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसे लेकर तैयारी तेज हो गई है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने दूसरी बार कार्य का टेंडर निकाला। पहली बार निकाले गए टेंडर में सिर्फ 2 फर्म ने आवेदन किया था, लेकिन एक फर्म तकनीकी शर्तें पूर्ण नहीं कर सकी, जिससे प्राधिकरण को दूसरी बार टेंडर निकालना पड़ा।
ओडीओपी में होंगे अब मेटल और टेक्सटाइल उद्योग। एक जिला एक उत्पाद के तहत अब जिले के मेटल और टेक्सटाइल उद्योग को भी शामिल किया जाएगा। अब तक ओडीओपी में केवल इंजीनियरिंग गुड्स को ही शामिल किया गया। उद्योग विभाग की ओर से मेटल और टेक्सटाइल उद्योग को शामिल करने के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जा चुका है। अधिकारियों का दावा है कि ओडीओपी 2 के तहत इसकी मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। अब सिर्फ 1 साल में बने शिक्षक। सरकार ने बीएड कोर्स एडमिशन की प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव। भारत में शिक्षक बनने की प्रक्रिया में हाल में किए गए बदलाव हैं जो संभावित शिक्षकों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करते हैं। सरकार द्वारा बीएड एडमिशन के नियमों में बदलाव के कारण अब शिक्षक बनने की राह आसान हो गई। ये बदलाव शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता सुधारने और अधिक से अधिक लोगों को इस क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए किए गए। नए नियमों के तहत बीएड कोर्स की अवधि को घटाकर 1 साल कर दिया गया है। परिषदीय व माध्यमिक विद्यालयों के समर कैंप में 2 दिन होंगे भव्य आयोजन। अधिकारियों को शामिल होने के निर्देश। उत्तर प्रदेश के परिषदीय व माध्यमिक विद्यालय में 21 मई से समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये समर कैंप 10 जून को समाप्त हो रहे हैं। इसे देखते हुए महानिदेशालय ने आखिर के 2 दिन भव्य आयोजन करने और कैंप को यादगार बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति। राजनाथ सिंह बोले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने आतंकवाद को हराने की एक सफल रणनीति दिखाई। उन्होंने कहा कि कैसे दुनिया भर के देश मिलकर आतंकवाद को जड़ से मिटा सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का भरोसा दिलाया और इस खतरे के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।